Dear students, today in this video we are going to learn Science of Class 8th, Chapter 2, Microorganisms, Friend and Foe. Microorganisms, you know that those organisms which can see only with the help of the microscopes are called microorganisms. Microorganisms may be friend and may be foe. सूक्ष्म जीव जो होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होता है। सूक्ष्म जीव वह होता है जो हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, उसी को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। वो हमारे मित्र भी हैं और दुश्मन भी हैं। और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम यूनिसेलुलर ग्रुप में रखते हैं और इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरी है वायरस, तीसरी है एल्गे, चौथी है फंगी और फिफ्थ नंबर में है प्रोटोजोआ। अब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, हर जगह हमको दिखाई दे देता है। इसका सेल और साइज, द बैक्टीरिया सेल इन साइज ऑफ टू मच स्मॉल 0.2 to 100 micrometer and it may be spherical shaped, rod shaped and comma shaped. Bacteria are minute unicellular prokaryotic organisms which cannot seen by our naked eyes but can be specified with its specific characters. There are 2 types of bacteria, gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. Gram-positive, those bacteria whose walls are thick are called gram-positive bacteria and those bacteria whose walls are thin are called gram-negative bacteria. बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, उसका साइज 0.2 से 100 माइक्रोन मीटर होता है। इसका आकार जो है रॉड की तरह होता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, कामा की तरह हो सकता है और यह हर जगह माइन्यूट है। माइन्यूट बहुत छोटा है, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय है, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है और हम केवल इसके चरित्र चित्रण से पहचान सकते हैं। जैसे हमको एमेबिक डिसेंट्री अगर हो गई तो हम उससे पता कर सकते हैं, लक्षण दे सकते हैं कि हमको जो है सिगिला फ्लैक्सनेरिया का लक्षण लग गया है। या हमको जो है अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हो जाता है, तो कोड़ जब फूटने लगता तो हम जानते हैं कि हमको माइकोबैक्टीरियम लेप्रे हो गया है। In this way, second number is the virus. Viruses are called an obligatory parasites because they depend upon others, and its size is 220 to 300 nanomicrometer, and it can be studied only under the electronic microscope. Now, viruses are called an obligatory parasites because they depend upon others, living beings. After entering in the body, they became active. वायरस के बारे में हम बता देना चाहते हैं आपको। वायरस मानव विषाणु होता है, यह 20 से 30 नैनो माइक्रोमीटर में होता है और यह केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम इसे देख सकते हैं। और बैक्टीरिया वायरस को हम परजीवी कहते हैं क्योंकि यह दूसरे जीवों पर आधारित होता है। यह बाहर मरा हुआ होता है, हमारे हर जगह चारों तरफ इर्द गिर्द हर जगह वायरस है। वायरस को हम देख नहीं सकते हैं। यह भी जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसका स्टडी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसका भी लक्षण होते हैं। और वायरस जो है परजीवी होता है, बाहर मरा हुआ होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है उसी तरह जीवित हो जाता है। आज वायरस का जीता जागता उदाहरण आपके पास है। कोरोना वायरस से सारा विश्व लड़ रहा है और लेकिन इस पर विजय नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे वायरस नुकसानदेह हैं और सारे वायरस मृत्यु नहीं पहुंचा देते हैं। वायरस जैसे हमारे सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, सर्दी जुकाम जो होता है वो भी एक वायरस होता है, राइनो वायरस जिसे कहा जाता है, उसे फिल्ट्रेबल वायरस भी कहा जाता है। अगर हम स्नीजिंग कर देते हैं, कॉफी कर देते हैं, तभी हमको जो है वायरस हो जाता है, एक दूसरे पर ट्रांसमिट हो जाता है और वो आदमी जो है ग्रसित हो जाता है। तो हम स्नीजिंग या कॉफी करने से राइनो वायरस या फिल्ट्रेबल वायरस से हम ग्रसित हो सकते हैं, हो जाते हैं। नाउ इसके पहले आज
कोरोना वायरस से जीता जागता उदाहरण जिसके कारण से हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले बहुत फैक्टेड डिजीजेस जो महामारी थी वो एड्स था। एड्स क्या था, अभी किसी से पूछे एड्स क्या होता है, तो एड्स क्या होता है, HIV एड्स होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन माने मानव, इम्यूनो माने प्रतिरोधक क्षमता, डिफिशियंसी मींस कमी, मानव जाति में प्रतिरोधक क्षमता की कमी करने वाले विषाणु को ही HIV वायरस कहा जाता है। और एड्स जो होता है द लास्ट स्टेज ऑफ HIV इज कॉल्ड एड्स। अंतिम चरण HIV का जो अंतिम चरण होता है उसी को एड्स कहा जाता है। एड्स से कोई आदमी नहीं मरता जब हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, वह रोग से लड़ नहीं पाता है, हमको कोई एक रोग पकड़ता है, खांसी आना, सर्दी होना, जुकाम होना, बुखार होना, वह रोग कभी ठीक नहीं होगा, उसी से आदमी ग्रसित होकर के मर जाता है। अब थर्ड नंबर में आ गया एल्गी। एल्गी इज ऑल्सो a type of microorganisms. It is also unicellular, possess only single cell. Its size is vary from place to place. It has stem, roots. It has no stem, no roots, no leaves, but consists of chlorophyll. एल्गी जो होता है रिवर में, पॉन्ड में, जलाशय में पाया जाता है, लेकिन इसका ना तो जड़ होता है, ना तो तना होता है, ना कुछ होता है, लेकिन इसमें हरित पर्णिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित पर्णिम पाया जाता है और ये हरा होता है। अब बताइए कोई चीज है, कोई पौधा है, वो जो जल में पाया जाता है उसका जड़ ही ना हो, तना ही ना हो, तो ऐसा भी कोई होता है? हाँ होता है, जिसे हम सवार के रूप में जानते हैं, सेवार जो नदी में पाया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर आ गया आपका फंगाई। इट इज ए ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। यह जो है एक डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है दैट लैक्स क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, हरित पर्णिम नहीं होता है, और इट ग्रोज इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। यह जो है अंधेरे में, गर्म में और नमी वाले जगह पर पैदा होता है। और यह भी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों है। फंगाई जो है वह यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय भी है, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय भी है। इस नाते के यीस्ट जो होता है, खमीर जो होता है, वह यूनिसेलुलर सिंगल सेल है, और जो मशरूम होता है मल्टीसेलुलर है। नाउ फिफ्थ वन कम्स प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ इज आल्सो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट इंक्लूडेड अ सेपरेट किंगडम। इसका अपना सेपरेट किंगडम है, सेपरेट राज में आता है, प्रोटिस्टा। यह भी जो तालाब में पाया जाता है, झील में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, और डंप सॉइल में पाया जाता है। डंप सॉइल माने जो खन करके फिर पाड़ दिया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन एक कोशिकीय है, सेपरेट किंगडम है, प्रोटिस्टा में है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, हर जगह अपवाद होता है, उसी तरह से यूग्लिना में इसका भी एक अपवाद है, उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना एक्सेप्शन, यह एक्सेप्शन है, अपवाद है। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह अपना भोजन खुद बना लेता है, जिसका जीता जागता उदाहरण एमोइबा जो स्यूडोपोडिया होता है। अब क्या है, आप लोगों ने पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में पढ़ा, एल्गाई के बारे में पढ़ा, फंगाई के बारे में पढ़ा, प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ा। मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इसमें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा बैक्टीरिया है। हमने आपको बताया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जहां अच्छा ये, इफ देयर इज एडवांटेज देन आल्सो देयर इज ए डिसएडवांटेज। जहां अच्छा है ये वही बुराई है। अब फूड आइटम्स, भोजन बनाने के काम में भी ये आता है। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प्स मेकिंग कर्ड। जो दूध होता है, दूध को दही बनाने में हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लगता है। अब दूसरा है केजिन कोगुलेशंस क्लम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। जब दूध जो है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, अम्ल डाल करके, जब हम कैल्शियम डाल करके बनाते हैं तो हमारा पनीर बनता है और सारी चीजें फाड़ करके बनाया। बैक्टीरिया एक टफ
bit soft by the process of tenderization of meat. मीट जो होता है, जो मीट कड़ा हो जाता है, उसको जो है नरम रखने के लिए भी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है और इस प्रक्रिया को टेंडराइजेशन ऑफ मीट कहा जाता है। और हम जलेबी बनाने में काम में आता है, इडली ढोकला सारी चीज बनाने के काम में आता है बैक्टीरिया। अब इसका कमर्शियल यूज क्या है? Yeast is used for commercial production of alcohol, beer, wine and acetic acid. इससे जो होता है, जो खमीर होता है, जिससे हम जलेबी बनाते हैं और चीजें होते हैं, वह भी जो है क्या है, कमर्शियल प्रोडक्शन में काम में आता है, व्यवसायिक रूप में उत्पादन में काम आता है। जैसे शराब हुआ, अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ये कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल by the action of Mendele's like yeast is called fermentation. वह प्रक्रिया जिसे शुगर से, चीनी से हम शराब बनाते हैं, उस प्रक्रिया को जो है फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसे सन 1857 में लुईस पास्चर ने इसको खोज किया था। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो चाय, जो टी हम पीते हैं, कॉफी और टोबैको, सुर्ती बनाने के काम में भी आते हैं, तंबाकू बनाने के काम में आते हैं। उसके बाद जो है, जो विनेगर होता है, सिरका वगैरह होते हैं, ये सब के काम में भी आते हैं। और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन दी टू मेक द एंटीबायोटिक्स आल्सो। देयर आर harmful microorganisms also are found. They transmit the diseases from one person to the another person. There are communicable diseases and non-communicable diseases. Those diseases which transfer from one person to another person are called communicable diseases. They like amoebic dysentery. And those diseases which cannot transmit from one person to another person are called non-communicable diseases. Theory. So microorganisms also spoils the foods. So to preserve the food preservation is essential. Now advantage of food preservation. If the food is preserved, then there will be no effect of any diseases. No many diseases will be caused if our food are preserved. And in this way, it has nitrogen cycle. Its advantage is to nitrificate the nitrification bacteria, nitrifying the bacteria. नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होता है? जब आकाश में बिजली होती है, जब आकाश में बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारी जमीन के अंदर होते हैं वह एक्टिव हो जाते हैं और उसको उपजाऊ बनाना चालू कर देते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन माने होता है समावेश करना, अपने आप में समावेश करना। जो मिट्टी के साथ जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? समावेश होकर के जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। और एमोनिफिकेशन, एमोनिया उससे होता है और नाइट्रोजन उसमें मिलाया जाता है और उसके बाद फिर डिनाइट्रिफिकेशन हो जाता है। इस प्रक्रिया को, सारी प्रक्रिया को नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। इसी तरह से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंगाई, all are given below. All of us study that one, and for new chapter, this chapter had been completed, and for new chapter we will meet in another class. Thank you.